नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे आज दिन भर की खबरों की, जिन पर आज हमारी नजर रहेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे की। अब पुणे दौरे में वो किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और क्या कुछ लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे, वो आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा संसद की कार्यवाही को लेकर भी चर्चा करेंगे, तो इन खबरों पर नजर रहेगी और इसके साथ ही अन्य खबरों पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। नगर विकास और आवास की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दिया जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। और लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश संशोधन विधेयक होगा पेश। विरोध कर रही आम आदमी पार्टी के लिए आर पार तो विपक्षी गठबंधन INDIA की होगी पहली परीक्षा। भारी हंगामे के कारण कल सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका था बिल। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के पुणे के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार दोपहर पुणे में मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूवी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। प्रधानमंत्री ने 2016 में इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे RTO और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। अभी जो सेक्शन ओपन होने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल कर रहे हैं, उसमें 2 सेक्शन है। एक तो रूबी हॉल से गरवारे है और दूसरा जो है फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट है। इन दोनों की कंबाइंड लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाने से पुणे निवासी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मेट्रो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया भी दिखता है और बहुत अच्छा भी है और नो प्रॉब्लम है। इंसान जल्दी भी जाएगा जो रूट पे जाने का है। अच्छे हो गए एकदम मस्त, एकदम नहीं क्या अच्छा लग रहा। थोड़ा पर पुणे में कैसा पहले नहीं था ना, तो अभी अच्छा लग रहा है एकदम मस्त। PM मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों का शिलान्यास करेंगे और उन्हें उनके लाभार्थियों को भी सुपुर्द करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट का उपयोग करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री पुणे सिटी पुलिस मुख्यालय में पुणे वासियों को संबोधित भी करेंगे। 6000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से घर दिए जा रहे हैं, तो उनके चाबी का प्रदान या उनके अलॉटमेंट लेटर उनको देना, ऐसा एक कार्यक्रम है। फिर पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने वेस्ट से एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। अब देश में ऐसे वेस्ट, चाहे वो गीला वेस्ट हो या सूखा वेस्ट हो, ये ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी। पुणे वासियों के लिए निश्चित तौर से एक गौरवान्वित पल होगा जब उनको ये मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सौंपी जाएगी। निश्चित तौर से ये जो कहानी है विकास की और आगे जाएगी और देश को, जो चुनिंदा देश की जो ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, उसमें भारत को शामिल करने में मददगार साबित होगी। अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री पुणे के प्रसिद्ध दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे। महाराष्ट्रियन जो ढोल ताशा पथक है, उससे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद साहब अंदर आएंगे, साहब से हाथ से दगड़ूशेठ गणपति का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उनकी आरती की जाएंगी, उसके बाद उनका सत्कार होगा। प्रधानमंत्री को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा
इस पुरस्कार का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता होंगे। इससे पहले ये पुरस्कार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर ई श्रीधरन जैसे विख्यात व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण रूप में देखा जा सकता है। यह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। पुणे से योगेश शीतल और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। प्रखर विचारक, स्वराज के प्रणेता एवं सुप्रसिद्ध समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज पुण्यतिथि भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा कि मैं लोकमान्य तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज पुणे में रहूंगा, जहां मैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करूंगा। मैं वास्तव में आभारी हूं कि मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो हमारे इतिहास के ऐसे महान व्यक्तित्व के काम से करीबी से जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री के पुणे दौरे को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता पुणे के सिटी सेंटर से ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही दंगू शेठ मंदिर से जुड़ रहे हैं योगेश हमारे संवाददाता। सबसे पहले योगेश, आपके पास में आना चाहेंगे, आप मंदिर में मौजूद हैं, कितनी देर का और इंतजार, क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जब वो मंदिर पहुंचेंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना होगी और क्या कुछ समय रहेगा? लगभग 2 घंटे का इंतजार है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो पूजा का जो विधि विधान होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है। पीछे गणपति विराजमान है। इस वक्त हमारे साथ महेश सूर्यवंशी हैं, जो कि यहाँ के ट्रस्टी हैं। हम चाहेंगे उनसे संक्षेप में जाने। आप बताइए सूर्यवंशी जी की किस तरह की तैयारियाँ की गई है, क्या क्या कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है? बहुत उत्साह से, आनंद से यहाँ प्रधानमंत्री जी का हम वेट कर रहे हैं और पुणे नगरी में गणेश जी के दर्शन हेतु प्रथम भारत के प्रधानमंत्री होंगे जो यहाँ दर्शन के लिए आ रहे। इससे अपनी भारत की सभी धार्मिक संस्कृति का परिचय, उसकी संपन्नता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री यहाँ दर्शन के लिए आ रहे। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और सब इंतज़ाम यहाँ हुआ है। हम गणेश जी के चरणों में पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा यही संकल्प करेंगे कि हमारा भारत विश्व गुरु हो और अभी जो चांद्रयान हमने भेजा है वो चंद्रमा पे बहुत ही स्मूथ तरीके से वहाँ लैंड हो और सभी भारतवासियों के ओर से प्रधानमंत्री द्वारा यह संकल्प यहाँ किया जाएगा। बिल्कुल, तो आस्था से सराबोर है यहाँ का माहौल और काफ़ी अच्छी सी सजावट भी की गई है। प्रसिद्ध मंदिर, अगर आप पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है मुंबई में या महाराष्ट्र में गणपति को बहुत पूजा जाता है। गणपति का त्यौहार भी आने वाला है। अष्टविनायक हैं हर एक क्षेत्र में। अगर आप देखें तो हर एक क्षेत्र में जो है वहाँ पे गणपति की बहुत सारी मंदिर प्रतिमाएं हैं। लोग आते हैं, कतार लगती है लंबी लंबी। ऐसे समय प्रधानमंत्री का यहाँ आना जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया, ऋषि कुमार भी बताएंगे कि बृहद कार्यक्रम है, कई सारी चीज़ें हैं जिसका इनॉग्रेशन जो है वो होने वाला है। वेस्ट से एनर्जी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 14 मेगावाट का जो प्लांट है उसका जो इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा PM आवास योजना के तहत जो है हजारों मकान जो है वो दिया जाएगा। कुछ मकानों की आधारशिला जो है वो भी रखी जाएगी। प्रोजेक्ट की मेट्रो रूट जो है वो 2 नए रूट्स करेंगे। तो कुल मिलाकर बृहद कार्यक्रम जो है आज प्रधानमंत्री का यहाँ उनके 1 दिवसीय दौरे पर होगा। जी ठीक है, आपके पास में वापस रुक करेंगे आपका, लेकिन शिशिर भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। शिशिर, आपके पास में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ऋषि के पास सीधा चलते हैं। ऋषि, आज के कार्यक्रमों की अगर देखा जाए तो कई सारे खास कार्यक्रम हैं जिसमें लाभान्वितों को उनके घरों की चाबी भी प्रधानमंत्री आज देते हुए नजर आएंगे। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और खास बात यह है कि जिस मेट्रो की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 2016 में रखी थी, आज उसी को हरी झंडी भी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज को जो पुणे का कार्यक्रम है, करीब अगर हम बात करें तो दिन भर वो पुणे में मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम में उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुणे के लोगों को जो तमाम सुविधाओं का जो विस्तार आज प्रधानमंत्री के द्वारा आज यहाँ पर दिया जाएगा।
जो पुलिस हेडक्वार्टर सिटी सेंटर है यहाँ पर एक जो कार्यक्रम है और यहाँ पर लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री जी। लेकिन इस पूरे दिन भर के कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि आज किस तरीके से जो पुणे की जनता को जो मेट्रो की जो सौगात, उनकी जो सुविधाएं, उनके जो सपने आने जाने की जो सहूलियतें हैं, ये जो मिलने जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आपने जिक्र किया, खुद प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी और आज उसी का उद्घाटन। तो ये कार्य पद्धति है, उसको दिखाता है कि कैसे काम को अगर आज आगे बढ़ाना है और अगर आपकी प्राथमिकता देश के विकास में जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने की है, तो किस तरीके से कामकाज किया जाता है। और यहाँ पर जो हमने लोगों से भी बात की, वो बेहद खुश थे इस बात को लेकर कि पुणे उन शहरों में अब शामिल होगा जहाँ मेट्रो चलती है। हम जानते हैं कि दिल्ली में जब से मेट्रो का विस्तार हुआ, जब भी लोग दिल्ली जाते हैं अलग अलग छोटे छोटे शहरों से, उनके मन में सपना रहता है, उनका ख्वाब रहता है कि उनके शहर में भी मेट्रो हो। बिल्कुल। तो ये जो ख्वाब है, अब प्रधानमंत्री आज मेट्रो की सेवा का देते हुए पुणे वालों को पूरा उनका कर रहे हैं और उनकी जो खुशियां हैं इस बात को हम देख सकते हैं, क्योंकि तो तमाम जो ख़ास तौर से वर्किंग आवर में, पीक आवर्स में जो जाम और इस तरह ट्रैफिक की जो समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ता था, उससे उन्हें निजात मिलेगी। और जिस तरीके से कामकाज हुआ है, जिस त्वरित गति से कामकाज हुआ है, इसको लेकर भी काफ़ी वो खुश हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं सरकार की। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो घरों की चाबी दी जाएगी, और तीसरी बात यह है कि जो वेस्ट के जरिए जो विद्युत उत्पादन का जो एक नायाब कामकाज इस तरीके से शुरू हुआ है, बिल्कुल, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शहरों की ये वेस्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान अगर पावर जनरेशन के रूप में हो तो इससे जो डेवलपमेंट है वो उसको हम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल ऋषि, इससे ऊंचाइयां तो हम छुएंगे और साथ ही इंतजार है अब उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाबियां सौंपेंगे लाभार्थियों को और साथ ही इन तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ऋषि, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त शिशिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिशिर, आज ऐतिहासिक पल इसलिए भी होगा क्योंकि प्रधानमंत्री को एक पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, हालांकि पुरस्कार की अगर बात करें तो भारत में अगर कहा जाए और खास तौर पर इंडिपेंडेंस के पहले अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो पूर्ण स्वराज का नारा जो है लोकमान्य तिलक ने दिया था। और हम जिस प्रकार से उनकी लेगेसी हमने देखा कि उनके जो विचार है खास तौर पर पूर्ण स्वराज्य को लेकर और साथ ही साथ स्वदेशी को लेकर, वो पूरे भारत में हालांकि हमने देखा ये जो है काफ़ी परिचित है। हालांकि उनकी इसी लीगेसी को, जिस प्रकार से स्वतंत्रता में उन्होंने संग्राम में भाग लिया, साथ ही साथ जो विचार रखे, उन विचारों के जरिए काफ़ी लोग प्रेरित हुए, काफ़ी स्वतंत्र सेनानी प्रेरित हुए। हालांकि उन्हीं विचारों को सम्मानित करने के लिए जो है ये पुरस्कार जो है उसका 1983 से जो है 83 से शुरुआत की गई है और तब से लेकर देखा जाए अब तक जो है ये पुरस्कार उन गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिनको अगर देखा जाए समाज के प्रति, खासकर देश के प्रति उन्होंने कुछ अनन्य साधारण काम किया हो, कार्य किया हो। और इसलिए आज जो है प्रधानमंत्री को जो है लोकमान्य तिलक जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है पुणे में दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जो रहेंगे उसके 41वें रेसिपिएंट होंगे, उनको ये जो पुरस्कार जो है आज प्राप्त करेंगे। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े नाम जो है उनको ये इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। फिर हम बात करें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हम बात करें या फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हम बात करें, तो ऐसे कई सारे बड़े नाम हैं जिनको इस सम्मान से जो है पुरस्कृत किया गया है। खासतौर पर जिस प्रकार से कार्य उन्होंने समाज में और देश के लिए किया है। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की तरफ से हालांकि पिछले हमने देखा कि 2014 से जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है तो एक हालांकि सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने देखा कि फिर चाहे वो मेड इन इंडिया को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो है पुश किया है, अलग अलग पॉलिसी रिफॉर्म्स के जरिए सिर्फ ना ही देश में बल्कि विदेशों में मेड इन इंडिया का नाम किस प्रकार से ज्यादा हो, इस पर भी जो है सरकार काम कर रही है। हालांकि उनके सभी कार्यों अगर देखा जाए भारत के लिए काफ़ी अच्छे कार्य और आने वाले समय के लिए जो एक हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की या फिर बिजनेस की या फिर विकास की, तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है। और इसी कार्य को मद्देनजर रखते हुए जो तिलक स्मारक समिति है पुणे की, उन्होंने ये जो है फैसला लिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री को जो है लोकमान्य तिलक जो स्मारक ट्रस्ट है उनकी तरफ से जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा आज, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे में पूरे अगर हम बात खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में जो कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया है जिसका फायदा देश को हुआ है, साथ ही साथ देशवासियों को हुआ है, ये उसी के अगर देखा जाए सम्मान की खातिर आज जो उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जी, और इस पुरस्कार से नवाजने को लेकर के खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की और साथ ही इस पुरस्कार के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। आज जो हमने ट्वीट देखा उनका।
बिल्कुल, हालांकि जिस प्रकार से अगर देखा जाए काफ़ी उचित सम्मान होगा जिस प्रकार से कार्य किया है, क्योंकि जो लिगेसी हमने देखी है कि लोकमान्य तिलक की रही है महाराष्ट्र में, खास तौर पर पूरे देश भर में कई ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जो लोकमान्य तिलक को अपना गुरु मानते थे, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है और उस पीढ़ी को जो है उन्होंने हालांकि प्रेरित किया है। इस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त उन्होंने नारा बुलंद किया था पूर्ण स्वराज का, जब शायद किसी ने सोचा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाला भारत किस प्रकार से हो, वह स्वदेशी किस प्रकार से बने, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, इसकी सोच भी जो है लोकमान्य तिलक ने जो सबके सामने रखी थी। अपने विचारों में अगर देखा जाए वो काफी मुखर थे, काफी राष्ट्रवादी विचार थे। तो ऐसे में एक पीढ़ी को जो है हालांकि उन्होंने पूरी तरह से प्रेरित किया इस कार्य के लिए। और उसके बाद हमने देखा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस संबंध में कार्य किया। फिर चाहे वो शिक्षा के तौर में अगर देखा जाए तो पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत जो है उनके द्वारा की गई थी। फिर हम बात करें कि जिस प्रकार से स्वदेशी का मूवमेंट जो चला था उसमें उन्होंने पुकार दी थी किस प्रकार से स्वदेशी जो वस्तु है उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, उनको किस प्रकार से जो इस्तेमाल में लाया जाए, जो कि लोगों को इस प्रकार से खास तौर पर भारत को उसका सीधा फायदा मिले। तो ये उनके विचारों के कुछ बिंदु थे जिस पर जो है उन्होंने हमेशा काम किया और इन बिंदुओं पर अगर मौजूदा सरकार अगर देखी जाए, उनकी नीतियां देखी जाए तो वो काम कर रही है। फिर चाहे वो भारत के लोगों की बात करें किस प्रकार से उनको फायदा इसका ज्यादा मिले, फिर बात करें हम मेड इन इंडिया की किस प्रकार से भारत के उत्पाद है उनको किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इन सभी चीजों में जब भारत कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि नाम देश भर में होगा लेकिन इसका फायदा भारतवासियों को मिलेगा और भारतवासियों को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेरणा मिलेगी और इसीलिए उचित सम्मान जो आज प्रधानमंत्री को जो है उससे नवाजा जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसके साथ ही हमारे साथ में ऋषि हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, साथ ही योगेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा आज, उस कार्यक्रम में ऊर्जा संयंत्र जिस पर हम सभी की नज़र है, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है और किस तरीके से ये वेस्टेज को ऊर्जा में तब्दील करेगा। देखिए, जहाँ तक इस पूरे संयंत्र की बात करें, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जो परियोजना शुरू की गई है पिंपरी की, उसमें अगर हम देखें तो वेस्ट के जरिए, चूँकि हम जानते हैं शहरों में वेस्ट एक समस्या है, लेकिन अब इस संयंत्र के माध्यम से, इस परियोजना के माध्यम से वेस्ट समाधान में तब्दील हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, इसको सेग्रीगेट करके और उनको अलग अलग उनके जोन बनाए गए मशीनों के माध्यम से कि किस तरीके की, किस सेगमेंट में किस तरीके का जो वेस्ट है जाएगा और उससे कितनी एनर्जी वहाँ पर डेवलप होगी, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर उनके चैम्बर्स में उस कूड़े को डालकर उसको, जैसे कि हम जानते हैं कि बिजली बनाने का एक ही तरीका होता है टरबाइन को घुमाना, और उस टरबाइन को घुमाने में इस वेस्ट से प्राप्त जो एनर्जी है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाएगा और किया जा रहा है, जिसका के उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो एक पूरी की पूरी परियोजना ऐसी है जिसमें कि जो वेस्ट है उस वेस्ट को यूज़ करके विद्युत में तब्दील किया जाएगा। जी ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। इधर योगेश भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। योगेश, अगर समय की बात की जाए तो कितने बजे लगभग प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? एक बार वहां के जो सजावट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और जो वहां पे जो लोग मौजूद हैं, जो पुजारी वहां पर मौजूद हैं, वो कितने उत्साहित हैं? करीब 11:30 बजे का यहाँ का समय है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है पूरी तैयारियाँ यहाँ पे जो है वो की गई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे पहले वो इस जगह पर जाएंगे जहाँ पे पूरा जो पूजा पाठ है वो यहाँ पे होगा। जी, जो पुजारी जी हैं, मैं उनसे एक बार चाहूँगा, पुरोहित जी एक सेकेंड आ जाइए, एक सेकेंड आ जाइए। हाँ, एक सेकेंड आ जाइए। मैं पुरोहित जी से चाहूँगा कि वो आपको संक्षेप में बता दें कि किस तरीके से जो है वो पूरा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। बिल्कुल, वो यहाँ पे पूजा के लिए बैठेंगे, उसके बाद पूजा के बाद जो है वो वहाँ पे जाएंगे। पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मिलिंद राहुलकर जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ। सबको जय गणेश। आज श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में अपने लाडले पंतप्रधान जी नरेंद्र जी मोदी आज पधार रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आके वो गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके पहले संकल्प करेंगे कि भारत विश्वगुरु हो और आत्मनिर्भर भारत हो, और हमने तो चंद्रयान छोड़ा है अंतरिक्ष में, वो जो अपने सब शास्त्रज्ञ है उनको सफलता प्राप्त हो
भालचंद्र गणपति से उनको सफलता प्राप्त हो, ऐसा हम संकल्प करेंगे और उसके बाद अथर्व शीर्ष का अभिषेक करके मंगल आरती करेंगे। अथर्व शीर्ष के बारे में अगर आप जरा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दें। अथर्व शीर्ष जो है वो अथर्व वेद का उपनिषद है। वेद किसी को समझ में नहीं आया तो उपनिषद भगवान व्यास जी ने किया, तो उप यानी कि अपने नज़दीक का उपनिषद जो है वो उपनिषद अथर्व शीर्ष है। अथर्व यानी कि अपने मेंदू को चालना देने वाला, अपने ब्रेन को चालना देने वाला सूक्त, मेधा उसको बोलते हैं। तो मेधा सूक्त नहीं तो उनको अथर्व शीर्ष भी कहते हैं। अथर्व शीर्ष पढ़ने से विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम, ऐसे अथर्व शीर्ष के फलश्रुति में बताया गया है। जो विद्यार्थी है वो अथर्व शीर्ष का पाठ करने से उनको बुद्धि प्रदान गणेश जी देते हैं। इसका अथर्व शीर्ष का मतलब होता है। कितने देर का यहाँ पे कार्यक्रम है? जब प्रधानमंत्री यहाँ पे बैठेंगे जो पूजा पाठ होगा वो कितने देर तक चलेगा? वैसे तो 14 और 15 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया पुरोहित जी दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो ये 15 मिनट का, जैसा मैंने आपको बताया, 15 मिनट का करीब यहाँ पे कार्यक्रम है। उसके बाद पूजा का पूरा विधि विधान यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ से आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश और ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार वहां पर बने रहिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ में अब आज के एजेंडे में अगली खबर का रुख करते, जिस पर आज दिन भर हम सभी की नजर रहेगी। दरअसल संसद के मानसून सत्र में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2023 पेश होगा और इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी नेताओं से समर्थन भी मांगा है। ऐसे में जब सदन के पटल पर इस बिल को पेश किया जाएगा तो हंगामे के भी सीधे आसार हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित इस विधेयक में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का भी गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर उपराज्यपाल फैसला करेंगे। अगर अथॉरिटी और उपराज्यपाल की राय अलग अलग होगी तो उपराज्यपाल का ही फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। वहीं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2023 के साथ ही लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पेश होगा। वहीं अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज अधिवक्ता विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। साथ ही प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 पेश होगा। इसके अलावा जैव विविधता विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं वन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2023 भी राज्यसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। और इसी पर तमाम ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं कुमार आलोक। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार आलोक, जिस तरीके से देखा जाए तो आज सबसे महत्वपूर्ण बिल आज पेश किया जाना है दिल्ली को लेकर के, और उस पर हम सभी की नजर भी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच की जो जंग है वो हमने अक्सर पिछले दिनों भी देखी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जब ये मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो ये कहा गया था कि सबसे पहले दिल्ली सेवा बिल को लाया जाएगा। लेकिन जो गतिरोध बना हुआ है मणिपुर को लेकर के दोनों सदनों में, खासकर राज्यसभा और लोकसभा में, उसको लेकर ये बिल कल ही पेश होने वाली थी, लेकिन ये बिल कल पेश नहीं हो पाया हंगामे के चलते। तो आज ये देखना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब ये बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। सबसे पहले जो गृह मंत्री हैं वो पेश करेंगे। इसके बाद पूरा नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री वो इस बिल को तफसील से बताएंगे कि इस बिल में क्या क्या ऐसी खास बातें हैं। अब आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर पूरे देश में जाकर के जो विपक्ष की जहां सरकारें हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार हो, एक पूरा समर्थन उन्होंने मांगा था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से समर्थन की बात नहीं कही गई थी, कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस पर प्रेशर बना, कांग्रेस पर दबाव बना। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करेगी कांग्रेस राज्यसभा में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी।
लेकिन आप अगर एक इंटरेस्टिंग चीज देखें कि दिल्ली की जो प्रदेश कांग्रेस की इकाई है या पंजाब की जो प्रदेश कांग्रेस की इकाई है वो कड़ा विरोध कर रहे हैं, और खासकर कल संदीप दीक्षित ने भी इसका कड़ा विरोध किया था और कांग्रेस को अपनी पार्टी से जो पार्टी के उनके नेता हैं या पार्टी के सदन में नेता है उनसे ये अनुरोध किया था कि अरविंद केजरीवाल का इस बिल पर साथ नहीं दिया जाए। लेकिन अब अगर हम लोकसभा में अगर देखें तो बिल आसानी से पारित हो जाएगा, सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त बहुमत है। और वहां अरविंद केजरीवाल को यह लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि हम राज्यसभा में इसे डिफीट कर देंगे, लेकिन जो बहुमत का जो आंकड़े हैं वो साफ साफ बताते हैं कि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बिल को पास करा पाने में सक्षम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। और इसी के साथ फिलहाल आज के एजेंडा में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पर देखिए न्यूज़ एट 10।